हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में इंडिया और नेपाल और इंडिया और भूटान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया और नेपाल, आपको पता है कि नेपाल जो है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। और आप सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो नंबर है 5। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं कितनी कितनी स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं, नंबर पूछा जा सकता है। पूरे के पूरे चांसेस हैं। अब ये आ सकता है कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं इंडिया की जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको स्टेट्स दे दी जाएंगी कुछ और आपको पूछा जाएगा कि कौन सी बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सी बॉर्डर शेयर नहीं करती? अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी बॉर्डर शेयर करती है तो आप एलिमिनेट करके आंसर को दे सकते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इंडिया की नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? तो उसका अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से फिर नीचे आता है यूपी, यूपी से बिहार, बिहार के बाद हमारा आता है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद आता है सिक्किम। तो ये 5 स्टेट्स हैं इंडिया की जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका बॉर्डर नेपाल के साथ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा? और इसका आंसर आप मैं बैट लगाता हूं कि 90% बच्चे गलत देंगे। क्यों? क्योंकि लोग यूपी आंसर देते हैं और इसका आंसर आप गूगल करोगे तो उसका आंसर यूपी ही आएगा, बट इसका आंसर बिहार है। बिहार का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ वो 726 के अप्रॉक्स है और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ वो 500 के कुछ करीब है। तो बिहार है इसका आंसर। लोग जो है वो गलत आंसर देते हैं, लोग यूपी आंसर बोलते हैं, बट इसका यूपी आंसर नहीं है, ये आंसर है बिहार। बिहार के बाद यूपी सबसे बड़ी जो मतलब यूपी स्टेट है जिसका जो बॉर्डर है वो यू नेपाल के साथ बड़ा है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नेपाल और इंडिया के बारे में, क्या कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जो नेपाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है। अब अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है इनका नेशनल स्पोर्ट कौन सा है। जैसे नेपाल का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल का जो नेशनल स्पोर्ट है वो वॉलीबॉल है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बताया था, और बांग्लादेश का जो नेशनल स्पोर्ट है वो कबड्डी है। तो ये आपको याद रखना है, कबड्डी है, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अब इंडिया और भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान एक छोटा सा कंट्री है। अगर मैं देखूं कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उनमें से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम के बाद थोड़ा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में असम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको मैप याद होगा ना तो आप ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये चीजें याद करनी है। सबसे बड़ा बॉर्डर जो भूटान के साथ शेयर करती है हमारी स्टेट वो है असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ये मैंने अरेंज करके आपको पहले से लिख के दे दिए हुए हैं, ये अरेंज ही हैं, आपको सिर्फ लर्न करना है, आपको सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीजें भूल लेना। और कितनी स्टेट्स हैं? 4। तो इनका नंबर भी पूछा जा सकता है और कौन कौन सी स्टेट है ये भी पूछा जा सकता है। और इन भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी। मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है, भूटान के नेशनल स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है, नेपाल के नेशनल स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है, बांग्लादेश के नेशनल स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन जो स्पोर्ट्स हैं इनमें कितने कितने प्लेयर्स होते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। नेशनल स्पोर्ट जो है वो भूटान का है, वो है आर्चरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। आपको पता होगा कि लद्दाख और जेएनके अब ये डिवाइड हो चुके हैं, लद्दाख अलग यूटी बन गई है, जेएनके अलग यूटी बन गई है। बट जब ये दोनों एक साथ थे, मतलब जब ये जेएनके पूरा एक था, मतलब जब उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था, तो जेएनके की जो बाउंड्री थी वो सबसे ज्यादा लंबी थी पाकिस्तान के साथ। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था पहले की अगर मैं बात करूं तो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट का है, तब जेएनके था। बट अब क्या हो गया कि जेएनके और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, लद्दाख अलग यूटी बन गई है, जेएनके अलग यूटी बन गई है। तो अब ये जो चेंज हो गया बेसिकली, अब जो सबसे बड़ा बॉर्डर हमारी इंडियन स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो राजस्थान का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है? राजस्थान तो जैसे मैंने आपको बता दिया, लद्दाख यूटी भी करती है, जेएनके भी करती है, गुजरात आपको पता होगा गुजरात भी करती है, पंजाब भी करती है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अगर मैं पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट बोलूं तो फील्ड हॉकी है। एक और बात, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, जो वो बॉर्डर है वो बेसिकली उसको एक लाइन जो सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को, उस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन।
रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी जो बॉर्डर है वो उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है, क्योंकि ये एक ही रेड क्लिफ नाम का जो इंसान था उसी ने ये डिमार्केशन की थी इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो दोनों की इस इंटरनेशनल बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अब मैं इंडिया और चाइना के बारे में बात करूं तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि लद्दाख। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जे जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लद्दाख करता है। पहले जब लद्दाख और जे एक साथ थे तब हम कह सकते थे कि जो जे है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बट अब नहीं करता है क्योंकि लद्दाख अलग बन गया। तो लद्दाख अब करता है, जे नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश। आपको पता ही होगा इस तरह का मैप है, यहाँ पे हमारा लद्दाख है, जे तो थोड़ा इस तरफ है। सो फिर हिमाचल प्रदेश, हमारा उत्तराखंड, इधर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से ये चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बात की चाइना के चाइना से रिलेटेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन नहीं है, मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अब इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान भी छोटा सा बॉर्डर शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब अगर आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल पॉइंट सा बॉर्डर दिखता है कि बिल्कुल पॉइंट सा, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे बॉर्डर शेयर हो रहा है। बट आपको हैरानी होगी सुन के कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। बट ये जो बॉर्डर इंडिया शेयर करती है अफगानिस्तान के बीच में, ये वो वाले एरिया शेयर करती है जो डिस्प्यूटेड लैंड है। आपको पता होगा गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो रीजन है, वो वाला एरिया जो है लद्दाख का शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ, बट है तो वो हमारा ही है। सो इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और नेशनल स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो वो है बुजकाशी। बुजकाशी में क्या होता है बेसिकली कि एक मरा हुआ बकरा बेसिकली घोड़े पे चढ़ा के, जिस तरह से पोलो खेलते हैं ना उसी तरह का होता है। सो घोड़े पे चढ़ा के मरे हुए बकरे को एक गोल पोस्ट तक ले जाना होता है, तो जो पहले ले जाएगा वो बकरा उसी का होता है। तो इस तरह की गेम होती है बुजकाशी। अब इंडिया म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार का पुराना जो नाम था वो बर्मा है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं और कितनी स्टेट्स हैं, 4। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट वाला मैप याद हो तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी की सारी चारों बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। नेशनल गेम की बात करूं वो है चिल्लोन। चिल्लोन जो है ये बर्मा की या म्यांमार की नेशनल गेम है। अगर मैं बात करूं इसकी कैपिटल की, कई लोगों को इसकी कैपिटल नहीं पता होगी। पहले इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो रंगून हुआ करती थी, बट अब चेंज हो गई है। अब क्या है, नेफिडे, NAY, नेफिडे। नेफिडे जो है इसकी कैपिटल है म्यांमार की। इंडिया और श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, इसका नेशनल स्पोर्ट याद करना है वॉलीबॉल। और इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है श्रीलंका से रिलेटेड, कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के साउथ में है, और श्रीलंका जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ये हमारा साउथ इंडिया है, ये हमारी सारे का सारा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब वो एरिया होता है जो समुद्र का हमारी लैंड के साथ टच होता है, उस लाइन को कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये कोस्ट लाइन है। तो ये हमारा एक होती है पार्क्स, एक होती है स्ट्रेट, एक होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है बेसिकली, जो बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है ना, जो छोटा सा पार्क, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो पार्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो याद रखना पार्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन करता है। और नेशनल स्पोर्ट क्या है, वॉलीबॉल। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसा आपको पता होगा LOC और LAC क्या है। LOC मतलब LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है बेसिकली, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है कि आपको पता है कि इंडिया का जो लद्दाख में एक रीजन है जिसको बोलते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन, जैसे ये सपोज करो कि ये हमारा थोड़ा सा लद्दाख है, और लद्दाख ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, और यहाँ चाइना है और ये इंडिया है। तो आपको पता है कि चाइना ने कुछ पार्ट जो है वो हमारा इंडिया का, लद्दाख का, जिसको बोलते हैं अक्साई चिन, वो कवर कर लिया है। तो बेसिकली तो बाउंड्री ये थी जिसको मैकमोहन लाइन कहते थे। बट अब हुआ क्या है कि जो चाइना है वो अंदर तक घुसा है, जिसको अक्साई चिन बोलते हैं, मतलब ये वाला रीजन चाइना ने कवर कर लिया हुआ है ना। सो अब ये वाली बाउंड्री बन गई हुई है, तो इस लाइन को बोलते हैं LAC। सो अगर LOC के बारे में बात करूं, LOC क्या है, तो आपको पता है कि हमारा जो JNK का रीजन है, ऐसे तो रेड क्लिफ लाइन ये है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया, इधर पाकिस्तान है इधर इंडिया, बट पाकिस्तान थोड़ा सा अंदर घुसा है
जिसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अब ये बाउंड्री जो ये बाउंड्री बन गई है, इसको एलओसी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है एलओसी जो है वो पाकिस्तान वाली साइड है, और एलएसी जो है ये चाइना वाली साइड है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सिर्फ उतना ही मैंने कंटेंट कवर किया है इस वीडियो में जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।